डॉक्टर ने ओसीटी करवाने को कहा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ओसीटी स्कैन क्या है, क्यों लिखा गया है और करवाना क्यों जरूरी है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि ओसीटी क्या है, क्यों करवाया जाता है, रिपोर्ट में क्या देखना रहता है और इंडिया में ये स्कैन करवाने का खर्चा क्या आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसीटी से। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से कि ओसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओसीटी स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। आई नो नाम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, यानी कि कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, इनफैक्ट कोई टच भी नहीं। आपको सिर्फ एक मशीन के आगे बैठना है, लाइट में देखना है और चंद मिनटों में ये स्कैन हो जाएगा। आप समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोचिए जैसे एमआरआई होता है, उसमें रेडिएशन आती है, हमारे बॉडी के अंदर जाती है और हमारी बॉडी की एक इमेज जनरेट करती है, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की एक इमेज जनरेट करती है। ओसीटी भी लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें एमआरआई की रेडिएशन की जगह प्लेन लाइट का इस्तेमाल होता है, यानी कि लाइट आपकी आंख के अंदर जाती है, आंख के अलग अलग स्ट्रक्चर से रिफ्लेक्ट होकर जब वो बाहर आती है तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन करके एक स्कैन जनरेट करती है। और कितनी डिटेल्स देखिए, हमारे आंख का पर्दा जिसको रेटिना बोलते हैं, उसकी थिकनेस लगभग 200 माइक्रॉन्स के आसपास होती है और ये ओसीटी उस 200 माइक्रॉन्स जैसी बारीक स्ट्रक्चर में 10 लेयर्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकता है और हम ये देख पाते हैं कि उन 10 की 10 लेयर्स में किस लेवल पे एबनॉर्मैलिटी है। आंखों की बहुत सारी ब्लाइंडिंग आई डिजीजेस जैसे ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन या वैस्कुलर ऑक्लूजन, इन कंडीशंस में ओसीटी रेटिना की इन 10 लेयर्स में वो चीजें डिटेक्ट कर सकता है जो कि बीमारी को सिम्टम से पहले ही दर्शा देते हैं। यानी कि आपको अभी आंख में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू नहीं हुई है, आपकी नज़र पे कुछ असर नहीं आ रहा है, लेकिन ओसीटी में वो चीज़ें पिकअप हो जाती हैं जो कि ये प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ सालों में आपकी विजन कितनी सेफ है। ओसीटी बीमारी को सिर्फ डायग्नोज ही नहीं करता, उसको प्रिडिक्ट भी करता है ना इंटरेस्टिंग चीज़। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, ओसीटी के टाइप्स। देखिए, ओसीटी कई प्रकार का होता है। सबसे कॉमनली यूज टेस्ट है रेटिना का ओसीटी, जिसमें हम आंख की रेटिना की अलग अलग लेयर्स देखते हैं। इसके अलावा ग्लोकोमा में ऑप्टिक नर्व यानी कि आंख की नस, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि आपकी आंख को ब्रेन से कनेक्ट करता है। ऑप्टिक नर्व हेड का ओसीटी ऑप्टिक नर्व के बारे में बताता है। इसके अलावा एक होता है एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी, यानी कि हमारे आंख का जो आगे का हिस्सा है, यानी कि जो कॉर्निया है, जो लेंस है, इन सब को डिटेक्ट करता है। उस ओसीटी को बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी, यानी कि आंख के आगे के हिस्से का ओसीटी। उसके अलावा एक टाइप है ओसीटी ए, यानी कि ओसीटी एंजियोग्राफी। जी हाँ, ये वाकई में एक एंजियोग्राफी है, लेकिन नॉर्मल एंजियोग्राफी में जहाँ डाई इंजेक्ट करना पड़ता है, ओसीटी एंजियोग्राफी बिना डाई के हो जाता है। जी हाँ, बिना किसी डाई के सिर्फ ओसीटी स्कैन से ही आपकी आंखों की ब्लड वेसल्स का पूरा चिट्ठा क्लियर हो सकता है ना इंटरेस्टिंग। अब आते हैं सबसे कॉमन सवाल पर कि ओसीटी किसे करवाना चाहिए। फर्स्ट है डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आप रिस्क पे हैं डायबिटिक मैक्युलर एडीमा होने की। तो ओसीटी स्कैन आपके रेटिना को स्कैन करता है और चेक करता है कि कहीं भी डायबिटिक मैक्युलर एडीमा के कुछ साइंस तो नहीं है। अगर कभी भी आपको लगे कि आपको सीधी लाइंस टेढ़ी दिखने लगी हैं, या फिर रीड करते टाइम कुछ लेटर बीच में गायब हो गया है, या कुछ अक्षर डिस्टॉर्टेड दिख रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी रेटिना के सेंट्रल पार्ट यानी कि मैक्युला में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए भी ओसीटी स्कैन बहुत हेल्पफुल है और ये हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस पर पहुंचने के लिए। और जब एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा तभी तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट होगा। थर्ड है ग्लोकोमा सस्पेक्ट। अगर आप रूटीन आई एग्जामिनेशन पे जाते हैं और आपके डॉक्टर को लगता है कि आपकी ऑप्टिक नर्व यानी कि आई को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली जो नाड़ी है वो किसी भी प्रकार की देखने में वीक लग रही है या बॉर्डर लाइन लग रही है, तो ग्लोकोमा को डायग्नोज या स्क्रीन करने के लिए भी ओसीटी स्कैन करवाया जाता है। कैटरैक्ट सर्जरी के बाद अगर एक्सपेक्टेड विजन से कम विजन आपका है, तो उस कंडीशन में भी कम विजन होने का कारण पता करने के लिए ओसीटी स्कैन किया जाता है।
और 50 की एज के बाद, खासकर अगर आपके फैमिली में रेटिना रिलेटेड आई डिजीजेस की हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, तो एक एनुअल ओसीटी स्कैन करवाना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब वीडियो का ये हिस्सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वो पार्ट है जो अक्सर लोग नहीं समझाते। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एक ओसीटी स्कैन के रिपोर्ट को एक डॉक्टर डाइसेक्ट कैसे करता है। अब इस ओसीटी रिपोर्ट को देखिए। इसमें आपको बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे, बहुत सारे डायग्राम्स दिखेंगे, बहुत सारी लाइंस दिखेंगी और बहुत सारे कलर्स दिखेंगे। मैं इन सबको एक एक करके समझाती हूँ। पहली चीज, द बी स्कैन इमेज। ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का क्रॉस सेक्शनल इमेज है जिसमें कि रेटिना की सारी लेयर्स अलग अलग करके दिखाई दे रही हैं। ये एक नॉर्मल ओसीटी स्कैन है। ये फोविया का नॉर्मल कॉन्टूर होता है, यानी कि नॉर्मली रेटिना की लेयर्स इस शेप में अरेंज्ड होती हैं। अगर आपके ओसीटी स्कैन में इस शेप से कुछ भी डेविएशन आता है तो ये एक कंसर्निंग चीज हो सकती है। अब इस जगह पे आइए, ये है एक ग्रिड, एक ETDRS ग्रिड। इसमें आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। जहाँ पे ग्रीन कलर है वो नॉर्मल है, जहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है वो थिकन्ड एरिया है, यानी कि इस हिस्से में आपका पर्दा जरूरत से ज्यादा मोटा हो गया है। वो स्वेलिंग की वजह से हो सकता है, वो पर्दे के अंदर की ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, या और किसी भी कारण से अगर उसकी रेटिना की थिकनेस बढ़ गई है तो वो यहाँ पे रेड कलर से दिखाई देगा। और कहीं पे अगर थिकनेस ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गई है तो वो एरिया ब्लू कलर में दिखाई देगा। और अगर ध्यान से देखेंगे तो इस स्कैन का सेंट्रल पार्ट में ये जो ब्लू कलर दिख रहा है कि इंडिकेट करता है कि नॉर्मली मैक्यूला के सेंटर में, फोविया में, रेटिना थिनेस्ट होता है। तो ये सेंट्रल ब्लू एरिया नॉर्मल है। RNFL थिकनेस रिपोर्ट स्टडी में हम ये नंबर्स को देखते हैं, यानी कि आपकी ऑप्टिक नर्व हेड, यानी कि इस राउंड स्ट्रक्चर के आसपास की रेटिना की थिकनेस कैसी है वो स्टडी की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि ये नंबर्स किस प्रकार से हैं, कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा, किसी एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में नंबर्स कम तो नहीं हो रहे, और इनको टेम्पोरली स्टडी किया जाता है। यानी कि अगर आज का रिपोर्ट ऐसा है तो 3 या 6 महीने पहले का रिपोर्ट कैसा था, ट्रेंड कैसा है, नंबर्स कम तो नहीं हो रहे, नंबर्स बढ़ तो नहीं रहे, या नंबर्स कांस्टेंट है। इसी रिपोर्ट के एनालिसिस के हेल्प से ये डिटेक्ट किया जाता है कि आपको ग्लॉकोमा है या नहीं, और अगर आपको ग्लॉकोमा है तो वो स्टेबल है या डिटीरियोरेट हो रहा है। काफ़ी लोग ओसीटी से पहले थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि जाने कौन सा टेस्ट होने वाला है। तो सिंपली बता देती हूँ कि ये एक एब्सोल्युटली सिंपल और नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है। ओसीटी मशीन कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पे ये एक चिन रेस्ट होता है और ये फोरहेड का बैंड होता है, और आपके आई के लेवल पर ऐसा लेंस होता है। तो आपको चेयर पे बैठना है, अपनी चिन को चिन रेस्ट पे रखना है और अपने माथे को ये फोरहेड बैंड से सटाना है। फिर आपको ये लेंस के अंदर कुछ लाइंस दिखाई देंगी, कुछ फिक्सेशन स्टार या कुछ प्लस का साइन दिखाई देगा। जैसे जैसे आपको बोला जाएगा वैसे वैसा आपको फॉलो करना है। और जब आपका फिक्सेशन सेंटर हो गया तो एक फ्लैश ऑफ लाइट आएगी और आपकी आंख का ओसीटी स्कैन हो गया। कोई ड्रॉप नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, आंख को कोई टच भी नहीं करेगा। प्रोसीजर करते टाइम आप नॉर्मल ब्लिंक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको आई मूव नहीं करनी है। जितने अच्छे से आप इस फिक्सेशन स्टार पे देखेंगे उतने ही अच्छी क्वालिटी का स्कैनिंग कैप्चर होगा। पूरा प्रोसीजर नथिंग मोर देन 5 to 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ओसीटी स्कैन करने के लिए प्यूपिल्स को डायलेट करना पड़ता है? वेल, ज्यादातर केसेस में नहीं। अनडायलेटेड प्यूपिल में, यानी कि नॉर्मल प्यूपिल में भी आजकल की एडवांस्ड ओसीटी मशीन्स ओसीटी कैप्चर कर लेती हैं। लेकिन कभी कभी अगर आपके डॉक्टर को कोई पर्दे का स्पेसिफिक हिस्से का स्कैन करना है तो डायलेशन उसमें हेल्प करता है। अब आते हैं सबका फेवरेट सवाल कि ओसीटी स्कैन में खर्चा कितना आएगा। देखिए, इंडिया में ओसीटी स्कैन का कॉस्ट अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग सेटअप्स में अलग अलग होता है। तो मैं एक जनरल मोटा मोटा रिव्यू देती हूँ। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो स्कैन का कॉस्ट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 200 रुपीज़ to 500 रुपीज़, और कुछ जगहों पे, कुछ रिसर्च सेंटर्स पे ये स्कैन फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। मिड रेंज आई क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में यूजुअल रेंज इज समवेयर बिटवीन 800 to 1500 पर आई। अगर आप प्रीमियम आई हॉस्पिटल्स या कॉर्पोरेट सेटिंग्स में जाएंगे तो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है, रेंजिंग बिटवीन 2000 to 3500 पर आई। अगर OCTA यानी कि OCT एंजियोग्राफी किया जा रहा है तो ये स्कैन का कॉस्ट थोड़ा और बढ़ सकता है। कभी कभी OCT स्कैन के साथ साथ कुछ एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। जितने भी स्कैन्स करने की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से कॉस्ट वेरी कर सकता है। नेक्स्ट सवाल है, क्या इस टेस्ट या इस स्कैन को इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर करती हैं? वेल,
मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और ओपीडी विजिट्स इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं होती, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली आप इनके कॉस्ट को क्लेम बैक कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए आपको अपने टीपीए या एजेंट के साथ बात करनी होगी। नाउ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, सस्ते कॉस्ट पे करवाना या महंगे कॉस्ट पे करवाना, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आप एक बेसिक या लो कॉस्ट सेटअप पे करवाते हैं तो आपको लोअर रेंज का मशीन मिल सकता है, क्योंकि मशीन में भी अलग अलग रेंजेस होती हैं, अलग अलग रेजोल्यूशंस होती हैं। कुछ बेसिक मशीन्स लोअर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं और कुछ हाई एंड मशीन्स हायर रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करती हैं। तो हायर रेजोल्यूशन वाला ओसीटी स्कैन ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होगा। डिफरेंस क्वालिटी ऑफ स्कैन का है और इंटरप्रेटर का भी है। एक एक्सपीरियंस्ड ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट से स्कैन का इंटरप्रिटेशन और उस स्कैन के साथ क्लिनिकल कोरिलेशन, यानी कि अगर ओसीटी एबनॉर्मल आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिजीज़ है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमेशा ये हैंड इन हैंड जाता है, यानी कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपके सिम्टम्स और ओसीटी स्कैन का रिपोर्ट, और इन तीनों चीज़ों का समन्वय एक एक्सपीरियंस ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट ही दे सकता है, एंड ही और शी इज़ द वन who will give you the clear picture of your eye condition. Okay, so before ending this video, here is a quick summary. OCT एक पेनलेस और नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है। 4 मेन टाइप्स होती हैं: रेटिनल OCT, ग्लोकोमा का OCT, एंटीरियर सेगमेंट OCT और OCT एंजियोग्राफी। करवाने की इंडिकेशंस है अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई आई डिजीज़ है, अगर आपको सीधी लाइन थोड़ी टेढ़ी दिख रही है या आपका सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी विजन कम है। रिपोर्ट में बी स्कैन इमेज दिखती है, कलर मैप दिखता है, नर्व फाइबर की थिकनेस दिखती है और टेम्पोरल एसोसिएशन, यानी कि टाइम के साथ आपकी नर्व की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो पुराने स्कैन्स को संभाल के रखिए। प्रोसीजर सिर्फ 5 से 10 मिनट का होगा, पेनलेस, नो इंजेक्शन नीडेड, नो टच टू द आई नीड। मोस्ट केसेस में डायलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। कॉस्ट, इट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 500 रुपीज टू 3500 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप एंड द मशीन। आंखों की बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, लेकिन ओसीटी उनको टाइमली, इनफैक्ट टाइम से काफी पहले डिटेक्ट कर लेता है। अगर डॉक्टर ने ओसीटी स्कैन एडवाइस किया है तो जरूर करवाइए, डीले मत कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए जिनको डायबिटीज़ है या फिर उनकी एज 50 से ऊपर है। ये सिंपल इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। और जाने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपने ओसीटी स्कैन करवाया है, कैसा था आपका एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन। धन्यवाद।